बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सिलसिला हमारा गपशप विद लायंस का। और इस सिलसिले में आज जो शख्सियत जिनसे हम मुलाकात करने के लिए आए हैं उनका नाम है मोहम्मद अरशद भट्टी। ये सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी, तो इनसे मुलाकात करते हैं। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब की तरफ। आपने वकालत का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मैंने जी वकालत का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था 1997 में। तो मेरा भाई इलाका सियालकोट है। मैंने इस्लामाबाद से किया और 1997 में मैंने इस्लामाबाद बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने अपने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया और 2004 को मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। और मेरी शुरू से मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की। पहले ट्रायल वर्क था, उसके बाद जब मैं लाहौर आया तो फिर मेरे पास अपील वर्क ज़्यादा ज़्यादा अपील वर्क किया। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूँ। यादगारी सारी ज़िंदगी मुझे तो सारी याद है, मुझे तो कोई नहीं ऐसा को भूला है। मैं जब इस्लामाबाद में स्टार्ट किया तो मुझे एक बड़ा बेहतरीन इन्वायरमेंट मिली थी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, वो आए, वो सारे माशाल्लाह सीनियर एडवोकेट हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के है, वाजिद गिलानी साहब हैं, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट, इस वक्त भी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और काफ़ी सारे दोस्त मेरे जो है बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे जो सारे काम कर रहे हैं, वो सारे सीनियर वकील। मुझे शौक भी है और मैंने शुरू से क्रिमिनल प्रैक्टिस ही की है। मैंने सिविल प्रैक्टिस नहीं, क्रिमिनल प्रैक्टिस ही की है और इसी में यही मैं कर रहा हूँ। जी, मैं बैरून मुल्क मैं स्टूडेंट था तो मैं विज़िट किया मलेशिया का। 91 की बात है तकरीबन 90। तो सिंगापुर गया। उसके बाद फिर 2004 को मैं हज के लिए सऊदी अरब गया, वहाँ मैंने उम्रा किया, हज किया। ये मेरे विज़िट है उसको। हाँ, 2005 को मैंने एक ऑफिस अपना सियालकोट में फर्निश किया था, क्योंकि वीकेंड पे हर वीकेंड पे मैं गाँव जाता था। मेरा गांव जो है चिंडा सेक्टर में है, बॉर्डर पे। ये बखो भट्टी है, ये राजपूत भट्टी फैमिली जो ट्राइब है वही सारी लोग हम रहायशी हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं। तो वो गाँव में थे, मैं हर वीकेंड पे गाँव जाता था। फिर वो लोगों की ये डिमांड थी कि इधर एक ऑफिस रखो, तो वो मैं एक दिन के लिए ना सैटरडे को हाईकोर्ट में ऑफ होता था, तो वो एक दिन के लिए मेरा ऑफिस होता था अपना सियालकोट में। तो वहाँ बाकी स्टाफ सारा होता था, लेकिन मैं सिर्फ सैटरडे को वहाँ 2-4 घंटे वहाँ बैठता था, उसके बाद फिर मैं गाँव चला जाता। हाँ, मेरे मामू बड़े सीनियर वकील थे, वो शुरू प्रैक्टिस करते थे। अब उनका बेटा मेरा मामूजाद राना साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो कर रहे हैं। उनकी मिसेज जो है वो अपना सिविल जज है। शौक तो मैं यंग ही में था मेरा। मैंने 99-98 में मैंने एक किताब लिखी थी शाहफात में ना। वो उनकी बड़ी अचीवमेंट थी, बड़ा तरक्की हुई थी उनके दौर में ना, तो मेरी किताब उस वक्त आई थी। तो उसके बाद फिर 2022 में मैंने शुरू की इमरान खान पर। तो इमरान खान की ज़िंदगी पर मेरी एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक आई है, वो खान साहब को मैंने पेश भी की थी, फर्स्ट एडिशन उसका। तो उन्होंने उसको लाइक किया, तो वो है मेरा कप्तान के नाम से। और उसका इंग्लिश वर्जन भी है, वो द लिबरेटर के नाम से है। ये दोनों प्रिंट हो चुकी हैं। उसका हम इनागुरेशन भी है इस्लामाबाद लेजेंड होटल में कर चुके हैं। इसके अलावा एक किताब मेरी जो है ये अपना कतर की जो मलका इस वक्त जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम, उनकी वालदा हैं शेख मौज़ा। ये बहुत इंटेलिजेंट खातून है और इन्होंने बहुत वर्क किया है एजुकेशन पे, ख़ास कर पे फ़लस्तीन में और जितने भी ये गरीब कंट्री हैं, ख़ास करके मुस्लिम कंट्री हैं, उन पे खातून का बहुत वर्क है। तो सारी डिटेल, सारी उसकी एफर्ट जो है वो एज ए ट्रिब्यूट उनको पेश करने के लिए बुक मेरी आ गई है। इसको भी लॉन्च नहीं किया हमने, इसकी इनॉग्रेशन भी करनी है, लेकिन प्रिंट हो गई, ये आ गई है। उसके अलावा शेख ज़ैद बिन सुल्तान है, ये भी मेरी आइडल पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना वो एक मुल्क को अपना बनाया, छोटे छोटे स्टेट को इकट्ठा करके मुल्क बनाया, उसको बहुत तरक्की। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। तो वो सारी डिटेल जो है उनकी, ये एक उनका एक उर्दू में उन पर, और दूसरी उन पर मेरी जो है वो इंग्लिश में फादर ऑफ द नेशन पे। तो ये किताब मेरी जो है, उनकी बेगम हैं फातिमा बिनते मुबारक, ये हयात हैं। इन्होंने भी बहुत काम किया ख़वातीन पर, बच्चों पर, बहुत चैरिटी की है, बहुत इंस्टीट्यूट बनाए हैं। तो उनको भी खरी तस्लीम पेश करने के लिए मेरी बुक्स जो हैं ये तैयार हो चुकी। कुछ मेरी बुक अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो हम उन पर कर रहे हैं। तो ये चल चल मेरी खासकर जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं
जिनकी कोई अचीवमेंट है, जिन्होंने काम किया अपने नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, उन पर मेरा वर्क है। देखिए जी, वकालत जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें तो कोई कमी, कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए स्टार्ट में किसी भी लॉयर को फाइनेंशियल सपोर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो बगैर कुछ गेन करने के सीखना पड़ता है, कि करना पड़ता है, तो एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार बच्चे होते हैं उनके लिए ये मसला हो जाता है। तो जो लोग फाइनेंशियली एस्टेब्लिश होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट जो था बहुत अच्छा, एक शाहाना था। मेरी फैमिली सारी माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश थी, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और वो उस फाइनेंशियली एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से मैं जो प्रोसेस बड़ी देर में तय करना था मैं आसानी से वो कर पाया। नए आने वाले वकला जिनको फैमिली सपोर्ट करती है वो तो इस फील्ड में आ जाएं और मेहनत करें तो चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। क्योंकि ये तो सारी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते या आप नहीं कर सकते या तो फिर ये तो मुश्किल हो जाता है। तो कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको वो क्राइसिस का शिकार होता है, उनके लिए बेहतर है कि वो बिजनेस करें, वो अपनी और फील्ड में चले जाएं। देखिए जी, ये जो हमारी कैबिनेट होती है इनके पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि नए लोगों के लिए कुछ कर सके। ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 30 साल में जब वकालत में मैंने नहीं देखा किसी ने कुछ किया हो या कुछ कर सकता हो। 1 साल का इनके पास टाइम होता है और इतना एक्सपेंसिव हो गया इनका इलेक्शन को, वो जो उन्होंने खर्च किया होता है उसको कवर करते करते टाइम गुजर जाता है। ना इनके पास कोई प्रपोजल होती। अभी तक तो ये बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हो गए हैं, अपना वकला जो हर स्टेज पे नजर आते हैं। आज तक वो जो हमारी हाई जुडिशरी है उसके लिए कोई रोड मैप नहीं दे सके ताकि अच्छे लोग आगे आ सके। एक सिविल जज है, उसके लिए एक बहुत सख्त किस्म का इम्तहान होता है। एडिशनल सेशन जज के लिए बहुत सख्त किस्म का इम्तहान होता है। वो लोग कम्पीट करके जो उसको क्वालिफाई करते हैं वो आगे आते हैं। तो जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उसके लिए कोई नहीं है, वो स्वाभिदी इख्तियार रहता है कि ये मेरा पट्टा है, ये मेरा पट्टा है, ये मेरा, उसको वो अलग कर देते हैं। और यही वजह है कि इंसाफ का जो जनाजा निकल गया इस मुल्क से। देखिए इस मुल्क में यार बाब इख्तियार कोई है ही नहीं है, सब रिजेक्टेड लोग हैं, ठीक है। अपनी अपनी इनको बड़ी हुई अपने अपने मामला करते हैं, इसी तरह ये को हजूम की तरह चल रहे हैं। तो क्या इनके लिए एडवाइस करनी है? एडवाइस तो होती है कोई एडवाइस पे कोई अमल करने वाला हो। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो ठीक हो जाए, अभी तक तो हमें नहीं पता कि हमारी जुडिशरी में कोर्ट्स कितनी है। कोई फलां कोर्ट है, फलां कोर्ट है, फलां कोर्ट, भाई एक जगह इकट्ठा कर दो। मैं कुछ कहना नहीं चाहता शायद किसी को नागवार गुजरे। बाकी जितने इदारे हैं सारे जो है वो एक अपने टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं सीएसएस करके आते हैं, फिर वो आगे निकलते हैं। इस तरह आर्मी में है, पहले वो लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, फिर वो कैप्टन, इस तरह करते प्रमोट होते होते फिर जाके कभी जनरल बनते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है, इसको पकड़ के जज करा दो। जो कभी ऐसे ही जज है मेरे पास, हमारे दोस्त नहीं है जिन्होंने कभी किसी बेल में पेश नहीं हुए थे, जज बन के बैठे हुए। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है उसने भी लॉ कर ली है, तो बेटा भी लॉ कर रहा है। लेकिन मैं उनको लॉ में नहीं, वो बिजनेस करेंगे, क्योंकि लॉ जो है इसमें हार्डशिप ज़्यादा होती है। तो एक जो ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी है बच्चों की, पाकिस्तान में कितनी ज़िंदगी होती है, 10-12 साल 15 साल की सारी लाइफ होती है जवानी, तो वो इधर गुजार दे। तो नहीं, मैं नहीं कोई लाइक करता कोई, मैंने उनको सिर्फ मोटिवेट करना खराब लॉ करें, तो इसमें कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन करना आपने बिजनेस। अल्लाह ताला ने मुझ पर खास कर्म किया कि मेरी जो भी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने पूरी की है। हर चीज़ से मुझे नवाजा, मुझे कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि जो अधूरी रह गई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत काम ही मैंने बहुत किया और बहुत अच्छे लेवल का किया, तो ऐसा भी कमाया, कमा कर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं अपना बहुत अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेली है। मेरी हाइट थी, क्रिकेट में वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर थी, ज़्यादा मेरी फास्ट बॉलिंग होती थी, बैटिंग मुझसे अच्छी नहीं होती थी, मैं सिर्फ बॉलर, अच्छा बॉलर था। तो मेरा तो यही था कि मैं क्वालिफाई करूँगा अपना कौमी क्रिकेट के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए तो वो नहीं कर सका। तो फिर मैं वकालत में आ गया। वकालत में जब बंदा आ जाता तो फिर एंगेज हो जाता, फिर टाइम होता ही नहीं। तो शौक तो था, शौक है। आप अच्छा वर्क कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आपको कामयाबी दे। आप लोग मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, अच्छे तरीके से करें, बहुत बेहतर आपका हो रहा है। तो मेरे सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट होगी कि भाई इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैसेज लोगों तक चलते जाएँ, देखते जाएँ। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं।
जी, ये थे मोहम्मद अरशद भट्टी साहब। इनकी बातें आपने इन्हीं की ज़ुबानी जानी और उम्मीद है कि ये आपकी नॉलेज में इज़ाफ़े का बाइस बना होगा और साथ एंटरटेनमेंट का बाइस भी बना। अपनी बातों का इज़हार, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख़्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।